हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीएनएस ज्ञान। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। आप अपने चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल को देखते होंगे, जैसे कि स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सैंड पार्टिकल या वाटर। इन सभी चीजों को हम बोलते हैं मैटर। ऑल दिस एवरीथिंग which we see in our life is matter. So इन सभी चीजों का आपने देखा होगा कि ये सभी चीजें क्या करती हैं, कुछ न कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और इन सभी पे मास हो सकता है। इस तरीके से हम ये कहते हैं कि मैटर इज सब्सटेंस विच हैव मास एंड वॉल्यूम, या फिर विच ऑक्यूपाइज सम मास एंड वॉल्यूम। हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने 5 तत्वों को बताया था, जिनको पंच तत्व बोला जाता है। ये पंच तत्व हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमारा जो मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। सो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। आइए एक एक्टिविटी को देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं। जब भी आप वाटर में सॉल्ट को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वे वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल हो जाते हैं। आइए आगे समझते हैं। एक एग्जांपल और हम देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। हम पोटेशियम पर मैग्नेट को लेते हैं। ये एक सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है, जिसे हम लेते हैं और इसे पानी में, आप देख रहे हो यहाँ पे, डिसॉल्व कर देते हैं। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी को आप पानी में डिसॉल्व कर दोगे। फिर आपने देखा कि इसमें से मैंने 10 ml लिया और एक नेक्स्ट बीकर में डाल दिया। उस नेक्स्ट बीकर से भी 10 ml लिया, फिर एक अगले बीकर में डाल दिया, फिर उस बीकर से भी एक 10 ml लिया और अगले बीकर में डाल दिया। तो आपने देखा कि मैं बहुत छोटे थोड़े से पार्टिकल को मिलाया 100 ml में। नेक्स्ट बीकर में सिर्फ 10 ml डाला, इसमें तो बहुत कम पार्टिकल आए होंगे। फिर मैंने नेक्स्ट बीकर में फिर 10 ml डाला, इसमें और भी कम पार्टिकल आए होंगे। फिर मैंने नेक्स्ट बीकर में 10 ml डाला, इसमें तो बहुत ही ज्यादा कम पार्टिकल आए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो छोटे से छोटा मैटर भी होता है वो भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। So the particle of the matter are so small that we can't even imagine. ये पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम टी बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं, तो इन सभी में जो भी चीजें हम डालते हैं वो इनमें डिसॉल्व हो जाती हैं, पर इनका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। जैसे कि आप चाय बनाते हो, उसमें चीनी डालते हो, फिर भी जो चाय का, पानी का या चाय का दूध का लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हम डालते हैं उनमें, जैसे चीनी अगर मैंने चाय में डाली तो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वे हमारे चाय के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम इंसेन स्टिक लेते हैं, इंसेन स्टिक का मतलब अगरबत्ती। अगर आप उसको लेते हो, अगर आप उसको स्मेल करते हो, तो स्मेल करने के लिए आपको इंसेन स्टिक के पास जाना पड़ेगा। पर अगर आपने उसे लाइट कर लिया, यानी कि जला दिया, तो आप इंसेन स्टिक को बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और अगर आप मैटर के पार्टिकल्स को गर्म कर देते हो तो ये बहुत इजीली और बहुत दूर दूर तक मूव कर लेते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे आप किसी भी मैटर को गर्म करते हो, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसीलिए जब भी आप
इंसेंस स्टिक को बर्न करते हो, यानी कि उसे लाइट करते हो या जलाते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा दूर से भी आप इजिली उसे स्मेल कर सकते हो। पर जब आप इंसेंस स्टिक को नहीं जलाते हो तो उसे स्मेल करने के लिए आपको उसके बहुत ही पास जाना पड़ता है। सो इस तरीके से आपने देखा कि जब भी हम एक मैटर को दूसरे मैटर में डालते हैं तो वो आसानी से उसमें इंटरमिक्स हो जाता है। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल with two different type of matter on their own is called diffusion। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम डीओ लगाते हैं, डीओ के पार्टिकल्स एक रूम से दूसरे रूम में एयर के थ्रू चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब टू अलग अलग टाइप के मैटर के पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं खुद से, सो इनको डिफ्यूजन कहते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्चुअली अट्रैक्ट ईच अदर। सो एक ह्यूमन चेन बनाते हैं। आप इन लेडीज को देख रहे हो। सो ये एक फोक डांस कर रही हैं जिसमें कि इन्होंने एक दूसरे के हैंड को पकड़ा हुआ है। सो आप लास्ट टू लेडीज को देखो, इनके सिर्फ वन हैंड होल्ड किए हुए हैं। बाकी मिडल के अब थ्री लेडीज को देखो, इनके दोनों हैंड्स ज्वाइंट हैं। सो विच लेडी इज इजी टू ब्रेक इट, यानी कि कौन सी ऐसी लेडी है जो इस डांस को इजिली ब्रेक कर सकती है, इस डांस से बाहर आ सकती है। सो लास्ट के जो टू लेडीज हैं वो इजिली इस डांस से बाहर आ सकती हैं, बट जो मिडिल की टू लेडीज हैं वो इजिली बाहर नहीं आ सकती। इसी तरीके से हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉन्टिन्यूअसली अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिससे कि वे मैटर में से बाहर नहीं आ पाते हैं। सो द पार्टिकल ऑफ द मैटर have force acting between them and this force kept them together and do not let them come out of the matter। आइए आगे समझते हैं। आपने मैटर के कुछ स्टेट्स को अपने लाइफ में देखा होगा, जैसे आपने कुछ कुछ चीजों को सॉलिड के फॉर्मेट में देखा होगा, कुछ कुछ चीजों को लिक्विड के फॉर्मेट में देखा होगा, साथ ही कुछ चीजों को गैसियस फॉर्मेट में देखा होगा। आइए इन सभी को समझते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड स्टेट, जैसे कि पेन, बुक, नीडल या फिर वुडन स्टिक के कुछ पीसेस, इन सभी को आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट में। क्या इन सभी की बाउंड्रीज या फिर इन सभी का जो शेप होता है फिक्स होता है? हाँ, सॉलिड स्टेट में जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, जैसे पेन हो गया, नीडल हो गया, बुक हो गया, इन सभी का जो आपने बाउंड्री देखा या फिर इनका जो शेप देखा वो हमेशा फिक्स होता है। इसीलिए इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो इनका शेप भी फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सो द स्टेट ऑफ मैटर विच इज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। एक बात और आप बताइए, क्या हम पीस ऑफ वुड को या फिर पेन को इजिली प्रेस कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सॉलिड हैव ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि इनको इजिली कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। बट अगर आप इन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, सो दिस सॉलिड कैन ब्रेक। बट इफ यू ट्राई टू चेंज देयर शेप, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप किसी भी सॉलिड के शेप को चेंज इजिली नहीं कर सकते, आपको बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई सॉलिड आर रिजिड। आइए आगे समझते हैं। आवर नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड स्टेट। सो आप लिक्विड स्टेट में वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क और जूस को आपने देखा होगा। क्या इन सभी के शेप फिक्स होते हैं? नहीं, इन सभी में से किसी के भी शेप फिक्स नहीं होते। दैट सिंपली मीन्स कि लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है। बट क्या इनके वॉल्यूम फिक्स होते हैं? हाँ, लिक्विड स्टेट के वॉल्यूम फिक्स होते हैं। जैसे कि आपने अगर 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लिया है तो 1 ही लीटर रहेगा। अगर आप उसे बड़े से जार में भी डाल दोगे तब भी वो 1 लीटर रहेगा। इस तरीके से लिक्विड स्टेट के वॉल्यूम फिक्स होते हैं, बट इनका शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड स्टेट में कोई भी मैटर इजिली फ्लो कर सकता है और इसके शेप को भी कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। इसीलिए ये रिजिड नहीं होते हैं और इनको फ्लूइड कहा जाता है।
द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द सॉलिड, यानी कि लिक्विड आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं, सॉलिड इसलिए डिफ्यूज एक दूसरे में नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली लिक्विड में मूव करते रहते हैं, इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल इजिली एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर में कोल्ड ड्रिंक मिला दूंगा तो वो इजिली एक दूसरे में मिल जाएगा। वाटर में अगर कोई कलरफुल कोई सब्सटेंस मिला दूंगा वो इजिली मिल जाएगा। जैसे कि वाटर में कोल्ड ड्रिंक मिला दिया तो कोल्ड ड्रिंक और वाटर के जो पार्टिकल होंगे इसलिए एक दूसरे में मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। वहीं सॉलिड का पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। आइए थर्ड स्टेट को समझते हैं, विच इज गैसियस स्टेट। सो गैसियस स्टेट में आपने बलून को देखा होगा, या फिर गैसियस स्टेट में हम क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं और उसके नोजल को कुछ इस तरीके से बंद कर देते हैं। आप सिरिंज के पिस्टन को जब फर्दर डाउनवर्ड पुश करोगे तो यह आसानी से पुश हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि पहले वॉल्यूम यहां से यहां तक था, पुश करने के बाद वॉल्यूम यहां से यहां तक हो गया। हमने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, बट क्या गैस, जितनी गैस इसमें पहले भरी थी बाद में भी उतनी ही गैस भरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, साथ ही साथ इनका शेप भी फिक्स नहीं होता है। सो गैसियस स्टेट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका ना तो शेप ही फिक्स्ड होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। नाउ यू कैन सी दिस थ्री टाइप ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं आप देख सकते हो ये बहुत ही पास पास होते हैं, ये अपने प्लेस से कहीं भी मूव नहीं करते हैं, इसीलिए ये इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ही स्लो होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है, और इनका शेप भी फिक्स होता है। वहीं लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं आप देख रहे होगे ये इन पे एरो बना हुआ है, यानी कि ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, बट ये अपने वॉल्यूम को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इनमें हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो इस तरीके से इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है बट इनका शेप फिक्स नहीं होता है। वहीं गैसियस स्टेट में आप देख सकते हो, गैसियस स्टेट में पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर हैं, जिसके कारण इनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, यानी कि कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स लगभग नहीं होता है, जिससे इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और इनका कोई शेप भी फिक्स नहीं होता है। आप इनको जिस कंटेनर में रखोगे ये उसी कंटेनर के साइज के हो जाते हैं। सो आपने मैटर के फॉर्मेट में, सॉलिड के फॉर्मेट में आइस को देखा होगा, वहीं लिक्विड के फॉर्मेट में वाटर को देखा होगा और गैस के फॉर्मेट में वाटर वेपर को देखा होगा। सो क्या आप मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो? हाँ, हम वाटर के स्टेट को या फिर मैटर के स्टेट को इजिली चेंज कर सकते हैं। आइए वाटर के स्टेट को चेंज करके हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये अपरेटस लेते हैं जिसमें एक बीकर में हम बहुत सारा आइस फिलअप कर लेते हैं और इस बीकर को हीट करते हैं। जब आप इस बीकर को हीट करोगे कुछ टाइम बाद आपको क्या मिलेगा? आपको ये सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ मिल जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे होता है जरा ध्यान से समझते हैं। जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज जाती है। इस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी के कारण जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं और अपने जो अट्रैक्टिव बॉन्ड रहता है उसको ब्रेक कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसपे उनके बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और वे लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। इन दैट केस द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, और उस केस में सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो सबसे कम टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं।
सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सो द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो चेंज होता है इसे हम फ्यूजन कहते हैं। सो जब आपने बीकर को देखा होगा, आइए देखते हैं बीकर को एक बार फिर से। सो आप ये बीकर देख रहे हो, इसमें हमने आइस फिलअप किया हुआ है। जब आप इस आइस को गर्म करोगे, आप कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर लो, टेम्परेचर राइज कभी भी 0 से ग्रेटर नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? हमारा टेम्परेचर क्यों नहीं राइज करता है? इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ हीट, बार बार हीट प्रोवाइड करने पे, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करने पे भी टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन ये होता है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, सो ऑल दिस हीट आर यूज्ड अप टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। जितने भी हीट हम प्रोवाइड करते हैं, ये सारी हीट कहाँ चली जाती है? ये सारी हीट यूज हो जाती है जो अट्रैक्शंस होते हैं पार्टिकल के बीच में, उनको ब्रेक करने के लिए। इस तरीके से हमारे सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि जितना भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर लूं या फिर जितना भी मैं हीट प्रोवाइड कर लूं, ये सारा हीट सिर्फ स्टेट को चेंज करने में, यानी कि सॉलिड से लिक्विड चेंज करने में यूज हो जाता है। सो ये जो हीट है एक्स्ट्रा, इसके कारण कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हिडन हीट भी या हिडन एनर्जी भी कहते हैं, जिसे हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। सो आइए समझते हैं। सो ऑल दिस हीट्स that is hidden into the content of the beaker. That's why it is also called latent heat. So the latent heat is the amount of heat required to change 1 kg of solid into the liquid at its melting point, and it is called latent heat of fusion. यानी कि 1 kg solid को liquid में change करने के लिए जितने heat की requirement होती है उसे हम latent heat कहते हैं। अगर आप वाटर को फर्दर गर्म करते हो तो क्या होता है? वाटर कुछ टाइम बाद बॉयल होना शुरू हो जाता है और फिर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। आइए इसे समझते हैं। जब वाटर को आप फर्दर हीट प्रोवाइड करते हो, वाटर के पार्टिकल और भी फास्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं। एक टेम्परेचर ऐसे आता है जिसपे कि वाटर के पार्टिकल के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और वे अपने सरफेस को छोड़ के गैसियस में चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि आपका कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि वाटर के कुछ पार्ट्स बॉयल हो रहे हैं और कुछ पार्ट बॉयल नहीं हो रहे हैं। पूरा का पूरा वाटर एक साथ बॉयल होता है। आइए आगे समझते हैं। सॉलिड स्टेट को आप हीट प्रोवाइड करके लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ लिक्विड स्टेट को हीट प्रोवाइड करके आप गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हो। वहीं गैसियस स्टेट को कूल डाउन करने से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। साथ ही लिक्विड स्टेट को कूल डाउन करने से वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। आइए आगे समझते हैं। आप ये अपरेटस देख रहे होगे। इस अपरेटस में हमने यहाँ पे एक कीप लिया है। कीप को यहाँ पर कॉटन प्लग से स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है, बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। इसमें हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड को जनरल लाइफ में हम लोग कपूर भी बोलते हैं और इसको हीट करते हैं। जब आप कपूर को हीट करोगे
तो आपने ये देखा होगा कि कपूर कभी भी लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है। जैसे कि पूजा घरों में भी जब आप कपूर को चलाओगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पर भी जब आप इसे गर्म करोगे तो ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा और नीचे से ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर कॉर्क लगने के कारण, कॉटन प्लग लगने के कारण यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा और इसके वॉल पे ही डिपॉजिट हो जाएगा। सो द प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि हमारा सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि हमारा ये जो गैसियस स्टेट यहाँ बना था कपूर का, वो बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज होके इसके वॉल पे लग गया। यहाँ आप देख सकते हो इसके वॉल पे लग गया। सो इसके वॉल पे विदाउट लिक्विड स्टेट में चेंज हुए गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो गया है। सो इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, जिसमें कि हमारा मैटर सॉलिड में चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट से बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। आइए प्रेशर के कुछ इफेक्ट को समझ लेते हैं। When we start putting pressure and compress the gas, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि हमने पिस्टन में कुछ गैस को फिलअप कर लिया और इस पिस्टन को प्रेस किया। तो जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे तो गैस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। जब आपने पिस्टन को बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो पिस्टन के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा पास पास आ जाएंगे। अगर इस पॉइंट पर आपने टेम्परेचर को भी बहुत ज्यादा कम कर दिया, सो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे गैस के वे लिक्विफाई हो जाएंगे। इसी तरीके से बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैस, हम गैस को लिक्विफाई कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बहुत ही हाई प्रेशर और बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखने पर वो लिक्विफाइड हो जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज आती है, इसीलिए हम लोग इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। सो हमने स्टेट के चेंजेस को समझा, आइए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। सो अगर आप सॉलिड को हीट करोगे, सो सॉलिड आपका हीट होके लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, जिसे हम लोग फ्यूजन करते हैं। साथ ही अगर आप लिक्विड स्टेट को हीट करोगे, सो लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, जिसे हम वेपराइजेशन करते हैं। साथ ही अगर आपने गैस को कूल डाउन किया यानी कि ठंडा किया, तो इसे कंडेंसेशन करते हैं और ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। वहीं आपने लिक्विड को अगर ठंडा कर दिया, कूल डाउन कर दिया, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जिसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन करते हैं। वहीं अगर आपका कोई सब्सटेंस सॉलिड से गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, तो उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। वहीं अगर कोई सब्सटेंस गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है डायरेक्टली ठंडा करने पे, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। सो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने छत पे कपड़ों को फैलाते हो तो कुछ ही टाइम में कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। कपड़ों का जो सारा पानी है वो कहाँ चला जाता है, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। बट आपने ये नोटिस किया होगा कपड़ों का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, फिर भी वो हमारा जो लिक्विड वाटर था कैसे गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। सो अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड changes into the gaseous state below the temperature of boiling, यानी कि तो बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो के टेम्परेचर पे भी जब हमारा लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे इवोपरेशन करते हैं। सो ये प्रोसेस कैसे होता है। सो हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सो ये अपने
बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और ये अपने अट्रैक्शन को ब्रेक करके गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे पार्टिकल अपने बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा का पूरा वाटर हमारा जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, हमारे कपड़े सूख जाते हैं। सो आपने देखा होगा कि जब भी आप कपड़े फैलाते हो तो सपोज करो कि आप एक कपड़े को आपने अच्छे से फैलाया है, वहीं दूसरे कपड़े को बकेट में रख दिया। अब कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? तो आपको पता होगा कि जिस कपड़े को आपने अच्छी तरीके से फैलाया है वो इजीली सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है। सो ये हमारा इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। वहीं आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहीं ठंडियों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, सो उस समय पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और हमारे कपड़े इजीली सूखते नहीं है। वही गर्मियों के सीजन में वो इजीली सूख जाते हैं। इस तरीके से अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन बहुत ही स्लो होता है, वहीं अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जिस दिन बहुत अच्छे से हवा चलती है हमारे कपड़े इजीली सूख जाते हैं, वहीं अगर हवा बिल्कुल कम चल रही है तो बहुत टाइम लगते हैं कपड़े सूखने में। सो इस तरीके से विंड स्पीड इंक्रीज करने पे, हवा की स्पीड बढ़ जाने पे हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बहुत ही फास्ट हो जाता है। सो आपने ये देखा होगा कि गर्मियों के दिन में हमारे जो रूफ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं, हमारे छत बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसको ठंडा करने के लिए हम छत पे पानी डाल देते हैं बहुत सारा। सो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जिसे मैंने बताया था कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, यानी कि स्टेट को चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। सो जब आप पानी को अपने छत पे छिड़क देते हो, सो आपके जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं छत के गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ये वेपराइजेशन हो जाता है, उनका वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, जिससे आपका छत का सरफेस ठंडा हो जाता है। इसी प्रोसेस का यूज करते हैं और हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। सो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं हमारे बॉडी से बहुत सारी जो स्वेटिंग होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये स्वेटिंग विंड में आती है या हवा जब इस पे लगती है, सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्वेटिंग के ये वेपराइज हो जाते हैं, वेपर स्टेट में चले जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, यानी कि ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप गर्मियों के दिनों में या फिर किसी भी टाइम में जब ठंडी बोतल को रखते हो बाहर, सो कुछ समय बाद बोतल के ऊपर बहुत सारा पानी आ जाता है। ये पानी कहाँ से आता है? क्या बोतल के अंदर से आता है? नहीं, ये पानी हमारे एटमॉस्फेयर का होता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो ठंडा वाटर का बोतल है उसके कारण उसके आसपास का जो हवा है, आसपास का जो एयर है वो भी ठंडी हो जाती है, और हवा में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो वेपर स्टेट में होते हैं, और जब वो वेपर स्टेट हमारे ठंडे बोतल के कांटेक्ट में आती है सो वो लिक्विडिफाइड हो जाती है ठंडी होके, और वही हमारे बोतल पे चिपक जाती है। सो जिस तरीके से हमको बोतल पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।